नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यश भारती ने आज आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में मध्य प्रदेश सरकार के उद्यानिकी विभाग में अधिकारियों कर्मचारियों की तबादला नीति पर निशाना साधते हुए प्रदेश में चल रहे तबादला उद्योग और सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। यश भारती ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की स्थानांतरण नीति 2026 पूर्णतः विफल और भ्रष्टाचार का जरिया बन चुकी है। नीति का उद्देश्य पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना था, लेकिन धरातल पर यह केवल चहेते अधिकारियों को बचाने और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का माध्यम बन गई है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि उद्यानिकी विभाग ने जानबूझकर इस नीति की खुलेआम अनदेखी की गई है। जब प्रदेश के अन्य बड़े बड़े विभागों ने शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने सभी स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए, तब प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्यान्न प्रसंस्करण विभाग में जानबूझकर फाइलें रोकी गई और आदेश जारी नहीं किए। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या सालों से एक ही पद पर जमे अधिकारियों को मलाईदार पदों पर स्थानांतरण से अन्यंत्र कम फायदे वाले स्थान पर तबादले से रोकना था, या कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को विशेष संरक्षण देना है? गौरतलब है कि हमारी जानकारी के अनुसार विभागीय मंत्री के द्वारा स्थानांतरण नीति 2026 की अंतिम तारीख से पहले ही तबादले की सूची जोन किंग्सली सचिव महोदय को भेजी जा चुकी थी। सूची इस प्रेस रिलीज के साथ संलग्न है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पूरे स्थानांतरण प्रकरणों की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए। वहीं इन सवालों के जवाब दिए जाए कि शासन ने स्पष्ट समय सीमा तय कर दी थी, तो फिर अंतिम तिथि तक आदेश क्यों नहीं निकाले गए? किसके दबाव में फाइलें रोकी गई? किसके हित में नियमों की अनदेखी की गई? जब दूसरे विभाग शासन के निर्देशों का पालन कर सकते हैं, तो उद्यानिकी विभाग में किन मजबूरियों में अलग व्यवस्था चली? अंतिम तिथि तक लंबित रखी गई फाइलों और निर्णयों की समीक्षा की जाए और यह पता लगाया जाए कि आदेश समय पर जारी न होने के लिए कौन जिम्मेदार था। वहीं मेरी मांग है कि यदि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग या भ्रष्टाचार सामने आता है, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध कठोर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए। विधायिका बची कहाँ? लोकतंत्र खत्म। मुख्यमंत्री और मंत्री की बात नहीं सुनी जा रही है, तो फिर किसकी बात सुनी जाएगी? आप किससे जाके बात करते हैं? तो यहाँ जो जिस तरीके की व्यवस्था रही कि मुख्यमंत्री ने बकायदा एक सूची बना करके विभाग में भेजी कि इन लोगों के ट्रांसफर किए जाएं, प्रशासनिक ट्रांसफर। उन प्रशासनिक ट्रांसफर को रोका गया। फिर एक चैट ऐसी भी आई कि जिसमें 5 लाख रुपए लेकर के 5L लिखे हैं, जिसका स्पष्ट मायने 5 लाख है। 5 लाख रुपए लेकर के ट्रांसफर किया गया, रोका गया। तो विभाग के सचिव जॉन किंग्सली द्वारा ये सब काम किया जा रहा है, तो उसकी जांच होनी चाहिए, अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब सरकार क्या करती है, ये सरकार को तय करना है। अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो ये बड़ा स्पष्ट रहेगा। ये चैट आई हुई है, इस पर कोई एक्शन लिया गया है? कोई कंप्लेंट हुई इसके बारे में? नहीं हुई है कि कंप्लेंट कौन किसकी करेगा? जो करवाने वाला है उसने उसने मैसेज भेजा है, और जिसने किया है उसने उसका नाम लिया है। तो जो सचिव महोदय उनका नाम लिया, वो अपने ऊपर तो जांच करेंगे नहीं। जिसने 5 लाख रुपए दिए वो भी शिकायत नहीं करेगा। तो ये तो संज्ञान में आपके आ गई ये चीज। अब आप लोगों के माध्यम से चीजें पहुंचेंगी। क्या मंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, देखने वाली बात है। और क्या आयुक्त करेंगे सचिव के ऊपर कार्रवाई? और भी जो ट्रांसफर हुए हैं उस पर कई शिकायतें आई कि नियम विरुद्ध ट्रांसफर किए गए हैं, क्योंकि जो जनगणना में ड्यूटी लगी थी उनके भी ट्रांसफर हो गए हैं। देखिए, सवाल हमने यही उठाया। ये तो केवल जैसे हांडी का एक चावल से पता चलता है कि क्या स्थिति है, वो स्थिति है। पूरा मामला भ्रष्टाचार का है। तबादला नीति नहीं, तबादला उद्योग। पारदर्शिता की बात करते करते पूरा भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें अधिकारी कर्मचारियों से पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। और अगर इसमें मंत्री मुख्यमंत्री सम्मिलित हैं तो ये सारे अधिकारी बचे रहेंगे, और अगर मंत्री मुख्यमंत्री सम्मिलित नहीं है तो इन पे क्या कार्रवाई करेगी? हर विभाग की बात कर रहे हैं हम। इस मुद्दे से हम हर विभाग की बात कर रहे हैं जहां भी अनियमितताएं सामने आती हैं। अगर वो अधिकारी बचे हुए हैं तो मतलब ये है कि इस भ्रष्टाचार के खेल में मंत्री और मुख्यमंत्री का भी हिस्सा है। बात करें जॉन किंग्सली जो है पूर्व सीएम के काफी खास माने जाते हैं, क्या यही वजह कि जो मंत्री जी हैं वो शांत हैं? ये सवाल तो आपको पूछना है कि अगर मंत्री अगर खास होते तो मंत्री सूची भेज रहे हैं और सचिव किंग जो है वो कर नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये समझ में आता है, या तो पावरफुल जो है वो सचिव महोदय, अधिकारी ज्यादा पावरफुल हो गए मंत्री से कि उनकी भेजी हुई सूची पर ट्रांसफर नहीं कर रहे, या फिर मामला कहीं लेन देन का है। ठीक तरीके से रकम मंत्री जी नहीं पहुंचा पाए अधिकारी तक। अगर लेन देन इतना बड़ा हो रहा है कि मंत्री जी को भी देना पड़ रहा है, तो
मुख्यमंत्री तय करें कि मंत्री जी का विभाग बदलना है या अधिकारी को रखना है या नहीं रखना है। जांच में कमी कोताही पाई जाती है तो समाजवादी का अगला स्टेप क्या होगा? अगला कदम तय करेंगे। न्यायालय में जाने की बात होती है कि हम उस पर धरना प्रदर्शन देंगे कि ज्ञापन देंगे, लेकिन व्यवस्था सुधारने के लिए संघर्ष करते हैं। मतलब एक इससे अलग हटके है, यूसीसी की आज बड़ी बैठक है, उसमें समाजवादी पार्टी को इनविटेशन है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने हुए सांसदों के संख्या बल के अनुसार हम तीसरे नंबर की पार्टी है देश की, और मध्य प्रदेश सरकार ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई है उसमें यूसीसी में किसी तरीके का आमंत्रण समाजवादी पार्टी को नहीं भेजा। ये हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे अवगत कराया, डॉक्टर मनोज यादव जी। तो अगर हमें आमंत्रित नहीं कर रहे हैं तो फिर किसके साथ में बैठक कर रहे हैं? और अगर ये दो दलीय सिस्टम बना के रखना है भाजपा को कि कांग्रेस को बुलाया और खुद शामिल हो गए, तो इसको सर्वदलीय नाम ना दें, स्पष्ट कर दें कि 2 पार्टी सिस्टम में हमने बैठक बुलाई, बात खत्म हो जाएगी।